जय भीम साथियों। मैं जितेंद्र कुमार आपके बीच सशक्त भारत चैनल से। हमारे साथ हैं इंजीनियर हरिकेश्वर राम सर, सेवानिवृत्त हैं बिहार सरकार से। इनका परिचय ये है कि ये बिहार प्रदेश के सेवा स्तंभ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के संस्थापक हैं। सर से हम आज जो बिहार में और देश में पिछले दिनों राजनीतिक घटना घटी है उस पर इनका मत, इनका राय जानना चाहते हैं। सर जय भीम, नमस्कार। जय भीम। सर, नीतीश जी ने एक बार फिर से पलटी मार दिया। लोग और समाज में राजनीति में तरह तरह का चर्चा हो रहा है कि नीतीश जी पलटी मार दिए, एक बार फिर से पलटू मार हो गए। तो क्या नीतीश जी ही पलटी मार राजनीति के जनक हैं या पलटी मार राजनीति के सूत्रधार है, या कह लीजिए कि पलटी मार राजनीति के इर्द गिर्द ही का जो घूमता है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार की छवि पलटीमार राजनीति का पुरोधा के रूप में हो गया है। पूरा देश में बिहार थू कर रहा है कि इस तरह से भी कहीं होता है क्या। ठीक है, इस तरह से कहीं होता है क्या कि मुख्यमंत्री वही रहेगा, विपक्ष वाला कभी सत्ता में हो जाएगा, कभी सत्ता वाला विपक्ष में चला जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नीतीश कुमार ही जवाबदेह है इसके लिए? हाँ जी। अगर राजद उसको मौका देता है, एक बार उसको पलटू राम कहता है, हाँ, फिर जब लौट के आता है तो उसको स्वागत भी कर देता है। उसी तरह से बीजेपी है। बीजेपी कसम मान लेके खाती है, इसका दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, दरवाजा ही नहीं बंद, खिड़की तक बंद है, इस आदमी को हम किसी भी कीमत पर नहीं लेंगे। वो भी पलटी मार दिया, ले लिया, दरवाजा खोल दिया। फिर सर क्या कारण है? नहीं, कारण कुछ नहीं है। कारण ये है कि यहाँ की जो परिस्थिति है बिहार में, बिहार की जो परिस्थिति है, तो जातिगत जो राजनीति जो होती है, इसमें नीतीश कुमार का भी कुछ वोट है। और चूंकि अभी तक का नीतीश कुमार का राजनीति एनडीए के साथ रहा है, तो एनडीए वालों को अभी लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार मान लीजिए कि हमारे साथ नहीं रहेंगे और अगर इंडिया गठबंधन के साथ कहीं लड़ गए तो हम लोगों का स्थिति खराब हो जाएगा। अगर वो अलग लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरजेडी चाहिए गठबंधन महागठबंधन अलग लड़े, नीतीश कुमार अलग लड़े, एनडीए अलग लड़े, तो एनडीए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 14 में देखा जा चुका है। लेकिन जैसे ही दोनों साथ रहेगा तो उनकी हार निश्चित हो जाएगी, जैसे 15 में उदाहरण है। तो इसीलिए कसम को उन्होंने चुनाव के नतीजा देखते हुए, चुनाव के बारे में उनका जो आकलन था उसको देखते हुए, उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार ने सरेंडर नहीं किया, एक तरह से बीजेपी ने उसको सरेंडर किया और बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया। तो जितना बीजेपी दोषी है, लालायित रहते हैं नीतीश को पाने के लिए, उसी तरह आरजेडी के भी लोग जो है, लालू यादव अपने बेटा को मनाने के लिए रहते हैं। यही मानने की वो वजह है। तो इसलिए ये नहीं कहा सकता कि पलटू राम सिर्फ नीतीश कुमार है। पलटीमार राजनीति के सूत्रधार आप कहिए तो दोनों है, दोनों विपक्षी संगठन गठबंधन है। उन्हें मान लीजिए बीजेपी भी है और इधर आए, हाँ, बीजेपी भी है और इधर मान लीजिए कि ये राजद भी है। ये तो कोई जरूरत नहीं था, आप अपना राजनीति करते, जिसको जाना था अपना जाओ तुम, कभी एने कभी ओने कभी ओने कभी ओने करने का क्या मतलब है? तो इसलिए सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी ठहराना सही नहीं है। या राजद भी उतना ही दोषी है, बीजेपी उतना ही दोषी है जितना नीतीश कुमार दोषी है। तो सर क्या सोचा जाए या क्या समझा जाए कि बीजेपी उनको 25 तक मुख्यमंत्री रहने देगी? अब बीजेपी की बात बीजेपी जाने। बीजेपी को चूंकि 24 में प्रधानमंत्री वहां अपना सत्ता बनाना है, इसलिए 24 तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर खींचतान हो रहा है अभी से मंत्री ना होगा, वो तो होते रहता है। तो 24 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 के बाद, 25 तक तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही, और 25 के बाद कोई नया आदमी आएगा और नीतीश कुमार भी छोड़ना चाहते हैं उसे। अब कहाँ कितना दिन राजनीति करेंगे, कितना दिन तक रहेंगे वो?
उम्र भी उनको मान लो कि काम नहीं कर रहा है, उम्र भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और शरीर भी, शारीरिक दृष्टि से भी मान लीजिए को कमजोर होते जा रहा है। सर यहाँ एक सवाल और उठता है, हाँ। एनडीए में और इनसे पहले जो घटक दल है, लोजपा, दोनों लोजपा, रालोजपा और लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, नीतीश जी के जाने के बाद क्या असहज है? सबसे बढ़िया तो हो गया मांझी जी का, मांझी जी का बेटा मंत्री फिर हो गया, ठीक है जी। और ये लोकसभा में टिकट मिल जाएगा, हो सकता है कि मांझी जी राज्यपाल भी बन जाए, तो उनका तो अपना चकाचक है, जितना है उसके हिसाब से ठीक ठाक हो गया। दिक्कत उपेंद्र कुशवाहा को है, दिक्कत चिराग पासवान को है। उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए है कि उपेंद्र कुशवाहा जो राजनीति जो आगे बढ़ रहे थे, सोच रहे थे कि हम ही जो है अब नीतीश के बाद होंगे, तो बीजेपी ने उन पर एक तमाचा मार दिया, सम्राट चौधरी को आगे करके उप मुख्यमंत्री बना के जो आगे कर दिया। तो अब स्वाभाविक है कुशवाहा समाज का जो है मेंटलिटी जो है इनके तरफ नहीं जाके उसके तरफ सम्राट चौधरी की तरफ जाएगा। तो इसको सबसे बड़ा करारा तमाचा उपेंद्र कुशवाहा को लगा है। और दूसरा जो है चिराग पासवान को है। अब चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा रहे थे और नीतियों के आधार पर लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। अब नीतीश कुमार फिर साथे आ गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बीमारी ये है, ये जहां रहते हैं वर्चस्ववादी राजनीति करते हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या वो अगर कहेंगे 2020 के चुनाव की तरह कि मेरा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है, मैं बीजेपी से बात करूंगा और किन्हीं से बात नहीं करूंगा, तब क्या होगा? मान लीजिए कि ये चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान तो अभी भी उनसे पिछले दिनों सवाल किया गया था कि तो आप तो अब तो नीतीश जी आ गए आपके गठबंधन में, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है। वही है ना, क्योंकि राजनीति की जो शुरुआत हुई थी, नीतीश कुमार ने उस समय जो टिकट का बंटवारा हुआ तो कहा कि हम लोजपा से बात नहीं करेंगे, इसलिए कि लोजपा से हमारा तालमेल नहीं है, हम तो बीजेपी से बात करेंगे, आधा आधी हम लोग बांट लें, आप बीजेपी आप चाहिए तो उनको अपने में से दे दीजिए। अगर यही सवाल होता है, जिससे बात हुआ, अगर आधा आधी वो बात होता है तो कहता है कि भाई 20 आप ले लीजिए, 20 हम ले लें और अपने में से आप जिसको मन जिसको दीजिए, तब क्या आप तालमेल बैठेगा? क्या फिर भागना पड़ेगा कि नहीं भागना पड़ेगा? इन लोग को दुर्गति हो जाएगा इन लोग को। इसलिए राजनीति में वर्चस्ववादी जो राजनीति है, उसी तरह से लालू यादव भी अपने यहाँ करते हैं, यहाँ भी कहते हैं कि पहले हम भर पेट खा लेंगे तब किसी को देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ऐसे थोड़े गठबंधन चलता है। गठबंधन चलाने का अगर तजुर्बा कहिए तो हमको तो सबसे बेहतर बीजेपी को मानते हैं। आप बताइए ना कि 2014 में यहां पर बीजेपी का 22 एमपी था, 22 एमपी था उसका अकेले। आज हम नीतीश से तालमेल हुआ तो अपना 6 एमपी जीता हुआ सीट को छोड़ दिया। ऐसा कोई करता है क्या? इतना त्याग, इतना धैर्य किसी को इन लोगों के पास है क्या? नहीं है। तो कहने का मतलब कि गठबंधन चलाना उतना आसान नहीं है। ये लोग तो दूसरा का हिस्सा हड़पने वाले लोग हैं, दूसरा को कहाँ कुछ माने के देने वाले हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करिए, हमसे कोई अपेक्षा मत रखिए। इसलिए लोग का गठबंधन चलता नहीं है, टूट जाता है, मजबूत पोजीशन में नहीं रहता है, और चूंकि आप दूसरे का हिस्सा हड़पने के फिर में रहते हैं, कुछ देने के फिराक में नहीं रहते हैं। तो सर अब मान लीजिए नीतीश इधर आ गए हैं एनडीए में, उधर इंडिया अलायंस अलग है, तो पलड़ा बीजेपी बिहार में किसका भारी लग रहा है अभी तक वर्तमान में? अभी तो स्वाभाविक है कि एनडीए का भारी हो गया है। एनडीए का, क्योंकि सब तो उधर ही न है। मान लीजिए कि उधर चिराग पासवान भी मान लीजिए चला गया, उपेंद्र कुशवाहा भी चला गया। तो सर समाज में, गांव देहात में लोगों में चर्चा है, सिंपैथी तो सर तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा लग रहा है। कौन सी का तेजस्वी? किस चीज का? लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नौकरी जो वादा किया था, नौकरी का नौकरी दिया है। अच्छा, ठीक है, 10 लाख। नहीं रहेगा, जो उन्होंने किया है तो वही काफी नहीं ना है। आप मान लीजिए टिकट किसको दीजिएगा ना, आप गठबंधन कैसे चलाइएगा ना,
ये लोग को चलाने आता है क्या? आप देखिएगा इसमें जितना लड़ेगा ना, राजद में जितना टिकट मिलेगा ना, उसे 50% यादव को दे देगा, तो कैसे चलेगा? अभी तो सर एक और बात सुनने में आ रहा है कि वो राज्यसभा का जो चुनाव होने वाला है, हाँ, उसमें माले भी अपना दावा ठोक दिया कि हमको एक सीट चाहिए। तो निश्चित रूप से आज तक तो माले से समर्थन ही लेते रहे ना, कभी ना उसको एमएलसी को बनाए नहीं बनाए, तो उसका तो स्वाभाविक दावा है। क्योंकि सर वो बोल रहा है कि जब 19 एमएलए रह करके कांग्रेस एक सीट ले सकती है राज्यसभा का, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते? नहीं, पहले आप दिए हैं उसको ना, हाँ। अब कम से कम इसको दे दीजिए। जी। अगर उसको आप नहीं दे सकते तो अपना में से दे दीजिए वो, क्योंकि माले ही एक मजबूत समझिए कि गठबंधन में है, उसका वोट भी है, वोट इधर उधर जाता भी नहीं है, और आपके साथ मजबूती से खड़ा भी है। और मान लीजिए किसी का वोट उठाए नहीं, राजद का वोट और माले के वोट के कारण ही आप देखिएगा कि 2020 के चुनाव में जो तेजस्वी यादव राजद की स्थिति महागठबंधन की अच्छी हुई, तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका माले, उसके बाद एक और भूमिका चिराग पासवान। अगर चिराग पासवान विद्रोह करके नीतीश के खिलाफ नहीं लड़ा होता, आरजेडी को उतना सीट नहीं आता, सीधी सी बात है। तो अभी हम लोग सर से बिहार की वर्तमान परिस्थिति और देश की वर्तमान परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रहे थे। आगे भी और जो विषय आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह आपका साथ हमें मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।